नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते दिन बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का राजधानी पटना में आंदोलन था। पटना कॉलेज से यह आंदोलन शुरू होना था और सीएम आवास के घेराव करने का इनका पहले से ही ऐलान था। लेकिन उसके ठीक एक रात पहले दरभंगा में इस प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले छात्र नेता दिलीप को पुलिस उठा लेती है। कहां रखती है, उनके साथ क्या होता है, कुछ पता नहीं। और कल जो पटना कॉलेज से आंदोलन शुरू होना था, जो प्रदर्शन शुरू होना था, उसे पटना कॉलेज में ही दबा दिया जाता है। यह पूरा माजरा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सही सलामत हैं। दिलीप, क्या है ये पूरा जो माहौल बना, किस तरीके से आपको आधी रात को पुलिस उठा ले गई, कहां ले गई, कुछ किसी को बताया नहीं, और फिर ये आंदोलन पटना कॉलेज में ही दबा दिया गया? देखिए, हम लोग किताबों में पढ़े थे आपातकाल के बारे में, या आज़ादी की लड़ाई में आंदोलन से पहले कैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये सिर्फ किताबों में पढ़े थे, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे पे ही लागू भी हो जाएगा कभी। और बताइए कि आंदोलन से एक रात पहले हम हॉस्पिटल जा रहे थे। हॉस्पिटल जा रहे थे? आपको कुछ, मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया था उसी दिन सुबह 9 बजे, तो उनको रेफर किया गया था। दरभंगा में हॉस्पिटल में भर्ती थी, उन्हीं को हम देखने के लिए जा रहे थे। और इसी बीच कुछ लोगों से हमें बातचीत करनी थी, लहरियासराय में, वही हम गए थे बातचीत करने के लिए। और वहाँ बातचीत करके हम निकल चुके थे और धोखे से हमें वहाँ फिर पुलिस ने बुलाया। आपको पुलिस ने बुलाया? स्टूडेंट बनकर वहाँ हमें बुलाया कि हम लोग मिलना चाहते हैं। ये कब, कितने बजे की बात होगी? ये करीब 8 बजे रात की बात है। 8 बजे तो हम गए और बातचीत से मिला गया कि ये लोग स्टूडेंट नहीं है बल्कि पुलिस के आदमी है। और इतना बातचीत करते करते तब तक वर्दी में कुछ लोग आ गए, पुलिसकर्मी। तो हम भागने का तो सवाल ही नहीं, भागे क्यों? हमने तो कुछ गलत किया नहीं, अपराध किया नहीं। बस हम इतना जानना चाह रहे थे कि किस कारण से हमें आप अरेस्ट कर रहे हैं, या हिरासत में ले रहे हैं, या कहाँ ले जा रहे हैं। लेकिन कोई भी जानकारी सही नहीं दिया गया। पहले बताया गया कि मेरा जो थाना पड़ता है फेकला, वहां बोला गया कि ले जाएंगे, बहादुरपुर ब्लॉक में पड़ता है। तो हम कहे चलिए भाई, हम कोई दिक्कत नहीं है। वहां नहीं ले जाके फिर कहा गया कि मुजफ्फरपुर ले जा रहे हैं, और उससे पहले लहरियासराय थाना में ले जाया गया। लेकिन गाड़ी में ही हम बैठे रहे और वहां भी हमसे अलग अलग टीम पूछताछ की। गाड़ी में ही पूछताछ किया गया। नीचे नहीं उतारा गाड़ी? नहीं, गाड़ी से नीचे नहीं, बाहर नहीं निकाला गया। और एसटीएफ की टीम थी, स्पेशल ब्रांच की टीम थी, और भी 1-2 टीम उन लोगों ने पूछताछ किया। क्या बातचीत हुई? ऐसे ही नॉर्मली किस पार्टी के लिए काम करते हैं, आंदोलन क्यों करते हैं, नाम वगैरह पूरा। आंदोलन को लेकर बातचीत हो रही थी। हाँ, मुझे लगा कि जिस तरीके से उठाया गया, कहीं आपने किसी की हत्या कर दी होगी, हो सकता है आपने कहीं डकैती कर दी होगी। जिस तरीके से उठाया गया अपराध तो ऐसा ही कुछ लग रहा होगा। लेकिन बातचीत हो रही थी कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हाँ, आंदोलन से रिलेटेड बातचीत हो रही थी और पूरा परिवार के बारे में पूछताछ हुआ, कहाँ के रिलेशन में कौन है, क्या है, नाम, सब जगह। तो हमने बताया, और हमने पहले भी कहा था कि हम अपराधी नहीं है, हम छात्र हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप देखिए, जिस समय हमें अरेस्ट किया जा रहा था उस समय जिस मोहल्ला में अरेस्ट किया गया, लहरियासराय के जिस मोहल्ला में, वहां व्यक्तिगत मेरा 1-2 लोग से जान पहचान, अच्छा, जिनसे हम मिलने गए थे, वकील साहब। उनके अलावा मोहल्ला में तो किन्हीं से हमारा कोई जान पहचान नहीं था। लेकिन मेरे समर्थन में उस मोहल्ला के बहुत से लोग आ गए, महिला भी आ गई, क्योंकि उन लोग को भी लगा कि भाई गलत हो रहा है इनके साथ। अच्छा, क्योंकि टीवी पे, यूट्यूब पे वो लोग देख रहे होंगे। तो आप समझिए कि, और वो लोग मेरे जाति के भी नहीं थे। होता है कि जाति के चलते लोग सपोर्ट में आता है या विरोध में, वैसा भी कुछ नहीं था। वहां पे जो लोग भी थे मेरे जाति के कोई नहीं थे उसमें। तो ये तो काम के चलते लोग सपोर्ट में आए। और जिस तरह से अरेस्ट किया गया, मुझे वहां से तो लग रहा था कोई बड़ा क्रिमिनल है, अपराधी। पूरा गली में पुलिस भर दिया गया था उस मोहल्ला में। तो ये, अरे आपको हमसे बातचीत करना था, बातचीत करते, बीच का रास्ता निकालते। हमारा आंदोलन का क्या मतलब है? आंदोलन हम इसलिए करते हैं कि सरकार तक हम बात पहुंचावे। कहीं हिंसा नहीं करते हैं, कोई उपद्रव नहीं करते हैं। दिन में भी पुलिस प्रशासन का फोन पटना से कई बार गया, पुलिस मुख्यालय से फोन गया। हमने सब लोगों को यही बताया कि हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। इसमें कोई नई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया चीज हम करने जा रहे हैं। जैसे कर रहे हैं आंदोलन पुलिस वैसे ही करेंगे। तो पहले जब कोई दिक्कत नहीं हुआ हमारे आंदोलन से किसी को, तो 4 अक्टूबर को क्या दिक्कत हो जाएगा भाई? लेकिन इस तरह से अरेस्ट किया गया। फिर कहा गया फेकला थाना, फिर लहरियासराय थाना ले जाया गया। फिर वहां से कहा गया कि एसडीपीओ साहब से मिलाने ले जा रहे हैं। फिर वहां से मुजफ्फरपुर कहा गया कि ले जा रहे हैं। फिर मुजफ्फरपुर से कहा गया कि गांधी मैदान थाना ले जा रहे हैं पटना। फिर कहा गया पीर बहुर थाना ले जा रहे हैं।
फिर वहां से बख्तियारपुर मोकामा, फिर हाथीदह थाना ले जाया गया। ऐसे घुमाया गया हाथीदह पूरा रात। अब जितना समय लगा, रात तो हो ही गया, 2 बजे रात में हम हाथीदह थाना पहुंचाया गया। वहां पहुंचे हम, और वहां फिर रखा गया, हमें थाना में रखा गया रात भर 2 बजे से लेके। क्या थाना में लॉकअप में रखा गया? नहीं, लॉकअप में नहीं रखा गया, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि, उन लोगों ने खुद भी कहा कि आप अपराधी नहीं हैं, आपको सिर्फ इसलिए हम लोग डिटेन किए हैं, हिरासत में लिए हैं, और कि आप आंदोलन में नहीं जाइए। अच्छा, बस ये आंदोलन दबाने की, बस आंदोलन में आप नहीं शामिल होइए, इसके लिए किया जाता है, क्योंकि आंदोलन से विधि व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है पटना का, इसलिए आशंका है, इसलिए आपको पहले ही हिरासत में लिया गया है। तो हम कहे कि भाई हमारे आंदोलन से कहाँ कभी कोई दिक्कत हुआ है, अगर आंदोलन में कोई उपद्रव भी करना चाहता है या आपत्तिजनक बात ये बोलता है तो हम लोग खुद उसको हटा देते हैं या पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो फिर भी अब सरकार की मर्जी, लेकिन ये पूरी तरह से तानाशाही है। और उससे पहले 3 अक्टूबर की रात में पटना से 5 स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया। 5 स्टूडेंट को पटना में जो प्रचार कर रहे थे टोटो में बैठ के आंदोलन के लिए, तो गाड़ी जब्त कर लिया गया, बैनर पोस्टर जब्त कर लिया गया, और 5 स्टूडेंट को अलग अलग थाना में रखा गया, 2 थाना में रखा गया, हवाई अड्डा थाने में और राजीव नगर थाना में, जबकि ले जाया गया था कोतवाली थाना, और गाड़ी भी जब्त किए हुआ है, अभी तक नहीं छोड़ा गया है। तो अब सोचिए कि बैनर पोस्टर आप जब्त करें तो लगता है जैसे कि हम लोग गुलाम देश में रह रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि गुलाम देश में रह रहे हैं, अंग्रेजी सरकार हो, अंग्रेजी हुकूमत हो। जो मुख्यमंत्री छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं नीतीश कुमार जी, और जो कभी केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ छात्र आंदोलन किए थे, आज उन्हीं के सरकार में इस तरह की तानाशाही हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। ये तानाशाही भी है, हिटलरशाही गुंडागर्दी है। तो एक चीज याद रखिएगा, आप कीजिए तानाशाही जितना करना, आप कीजिए हिटलरशाही, आपके हर तानाशाही का, हर हिटलरशाही का हम लोग जवाब देंगे लोकतांत्रिक तरीके से। जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक मौलिक अधिकार, उस अधिकार के तहत आपको जवाब मिलेगा, चुनाव में भी मिलेगा और वैसे भी मिलेगा। जो हमारा अधिकार है, वो अधिकार तो हमारा कोई छीन नहीं सकता है ना, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है कोई नहीं छीन सकता। आप तो आंदोलन में नहीं पहुंचे, पटना कॉलेज में ही आंदोलन खत्म हो गया है। देखिए, आंदोलन खत्म नहीं होता है। ये जो सरकार समझ रही है, सोच रही है कि पटना कॉलेज से हम आगे नहीं बढ़ने दी तो आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन हर युवा के दिल में जिंदा है, उसको आप कैसे खत्म कर दीजिएगा? दिलीप कुमार को आप थाना में बंद कर दीजिए, जेल भेज दीजिए, लेकिन दिलीप कुमार की जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, जो आवाज है, उसको आप बंद नहीं कर दीजिएगा। आज बिहार के हर युवा में, हर छात्र छात्राएं में और बिहार की आम जनता में आंदोलन जिंदा है। और अब जाके पता कीजिए क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में, कि आज सरकार की कितनी किरकिरी हो रही है। कि भाई ये लोग तो, जो सरकार ने कहा था कि 1,20,000 हम वैकेंसी देंगे, तो हम लोग तो वही मांग कर रहे हैं। अगर कुछ गलत मांग करे तो भाई बोला जाए, लेकिन आपने खुद कहा 1,20,000 वैकेंसी हम मई में देंगे। मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा किया, TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा 16 जुलाई को ट्विटर फेसबुक के माध्यम से। सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री जी, सब लोग घोषणा कर चुके हैं कि 1,20,000 से अधिक हम वैकेंसी देंगे TRE-4 का, और अभी तक वैकेंसी नहीं आया, विज्ञापन नहीं आया। तो हम लोग क्या गलत मांग कर रहे हैं? अगर आपको नहीं देना था विज्ञापन, वैकेंसी नहीं देनी थी, आप कह देते कि हम नहीं देंगे TRE-4 का, आप कह देते। अभी आप कह रहे हैं 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे, और अभी 1 लाख वैकेंसी आप नहीं निकाल रहे हैं, और 1 करोड़ नौकरी पे हम लोग भरोसा कर लेंगे? तो 10,000 बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए युवाओं को, सरकारी नौकरी चाहिए। जितना सीट खाली है उस पर आप वैकेंसी निकालिए। और ये जो सोच रही है सरकार कि आंदोलन को दबा दिए, दबा नहीं आंदोलन, ये हर आदमी के दिल में जिंदा है आंदोलन। और इन छात्रों की जो आवाज है, और हर जो नजरबंदी है, जो आप नजरबंद कर रहे हैं दिलीप कुमार को ना, और जो थाना में बंद कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, हर नजरबंदी, हर थाना, हर नजरबंदी और हर तानाशाही, हर हिटलरशाही नई क्रांति को जन्म देती है। और बिहार में नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, उसको आप दबा नहीं पाइएगा नीतीश कुमार जी, याद रखिएगा मेरी बात। हम आपकी तारीफ भी करते हैं जब अच्छा काम होता है। तो डोमिसाइल लागू हुआ, हमने तारीफ किया नीतीश कुमार जी को। 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की बेटियों को मिलेगा, इसके लिए नीतीश कुमार जी को हमने धन्यवाद दिया। लेकिन ये कौन सा मतलब हुआ? अभ्यर्थी अगर डिमांड कर रहे हैं, सड़क पे शांतिपूर्वक आंदोलन करे, तो आप कुचलना चाहते, CRPF को उतार दिए, पैरामिलिट्री फोर्स उतारे, जैसे लग रहा है कि आतंकवादी हम लोग हैं। भाई आज तक हमारे आंदोलन में कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई, एक कागज का टुकड़ा तक किसी को नहीं मारा गया, और उसके बावजूद आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं, तो ये बहुत गलत है। और जो 5 स्टूडेंट थे उनको थाना में रखा गया, रात भर वो लोग भूखे रहे हैं, अभी रात भर भूखे रहे हैं। नहीं, उन लोगों को भी कल छोड़ दिया गया। हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। आपको कब छोड़ा गया? हमारे साथ थाना में कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। खाने पीने का भी
व्यवस्था किया गया था, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारे छात्रों के साथ थाना में दुर्व्यवहार किया गया, बार बार आके उनसे पूछताछ की जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली, और खाना तक नहीं दिया गया उन लोगों को। बताइए कितना ये मतलब अमानवीय व्यवहार है। और आप ये देखिए कि हमको पटना हाथीदह थाना में रखने की क्या जरूरत थी? अगर आपको हमें हाउस अरेस्ट करना था, मेरे घर पे रखते, मेरे लोकल थाना में रखते, फिटला थाना में रखते। आप पटना ला रहे हैं, वो भी एकदम सुदूर एरिया में रख रहे हैं। सुदूर एरिया में रख रहे, क्यों भाई? हम आतंकवादी है क्या? क्या कारण हो सकता है, आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा किया? कारण यही था कि उनको लगा हुआ कि शहर में रखेंगे तो स्टूडेंट सब आ जाएंगे थाना में। थाना इतना डर हो गया नीतीश कुमार को। आप सोचिए, इतना डर आपको जब है, याद रखिएगा हर विधानसभा में स्टूडेंट जितना वोटर है आपके विरोध में वोट करेंगे। ये अधिकार नहीं ना छीन लीजिएगा हमसे, ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, टीआरई 4 का मुद्दा आप उठा रहे थे, अब तो आचार संहिता का दिन ज्यादा बचा नहीं है, 2 दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, घोषणा तो नहीं हुई। देखिए अभी भी हम सरकार को सलाह दे रहे हैं, और खासकर नीतीश कुमार जी को सलाह दे रहे हैं, हाथ जोड़कर हम विनती भी कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि अभी भी आचार संहिता जब भी लागू हो, मुझे नहीं पता, आप लोग को पता होगा, लेकिन आचार संहिता से पहले आज ही आप नोटिस जारी कर दीजिए, विज्ञापन कल ही जारी कर दीजिए, 1,20,000 सीटों पे आप टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो फिर चुनाव में बहुत नुकसान होगा आपको। हर विधानसभा में स्टूडेंट्स, युवा, छात्र छात्राएं आपके खिलाफ वोटिंग करेंगे। विज्ञापन जारी नहीं हुआ, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि 26,000 27,000 पर ही बहाली आ रही है, तो बिना विज्ञापन के आपको ये कैसे? नहीं, ये शिक्षा मंत्री उलूल जुलूल बोल रहे हैं ना, जो शिक्षा मंत्री जी हैं उलूल जुलूल बोल रहे हैं। कभी कहते हैं रोस्टर बन के नहीं आया है, तो जब रोस्टर बन के नहीं आया तो आप कैसे सीट बोल रहे हैं कि 26,000 वैकेंसी ही देंगे? मतलब पहले से आप मन बना लिए कि 26,000 विज्ञापन देंगे, वैकेंसी देंगे सीट। तो शिक्षा मंत्री जो है पहले बोले कि 10 अगस्त तक हम टीआरई 4 की परीक्षा करवा लेंगे, और अभी तक विज्ञापन नहीं आया। कहा गया है हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा, फिर कहा गया प्रथम सप्ताह सितंबर में आ जाएगा। सितंबर भी बीत गया, अभी तक विज्ञापन नहीं आया। STT भी तो है, तो एसटीटी से इसका क्या लेना देना है? आप एसटीटी करवा रहे हैं, इसका विज्ञापन निकालिए, या एसटीटी वाले को इसमें मौका दीजिए, इसमें दिक्कत कहाँ था? और आपने पहले क्या कहा, मई में देंगे, फिर जुलाई में कहा कि तुरंत आ रहा है, फिर अगस्त में आ रहा है, 10 अगस्त का परीक्षा करवा रहे, सबको उलझा के रखा गया है। तो ये नहीं चलेगा, अभी भी समय है, आप विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो आपको चुनाव में नुकसान होगा। अब बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का देखिए, 2 साल हो गया, अभी तक उसकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। आप लाइब्रेरियन की बहाली देखिए, 2008 के बाद बहाली नहीं आई है, और अभी देखिए बीएसएससी में क्या किया गया, 25%, कहीं 25 अंक तो कहीं 25% वेटेज दिया जा रहा है संविदा कर्मी को। पर ये कौन सा तरीका अपना रहा है? संविदा कर्मी को आप वेटेज दीजिएगा, तो यहाँ जो बीपीएससी से परीक्षा होती है, यूपीएससी से होती है, तो उसमें भी जो आरडीओ रहते हैं या कोई और पद पे रहते हैं, फिर भी बीपीएससी की परीक्षा देते हैं, एसडीएम बनने के लिए, कोई डीएसपी बनने के लिए, तो वहां भी आप वेटेज दीजिए, वो भी तो सरकारी सेवा में है, तो वहां भी वेटेज दीजिए आप 25%। आप संविदा कर्मी को बीएसएससी में वेटेज दे रहे हैं, बीपीएससी की कुछ परीक्षा में वेटेज दे रहे हैं 25% का, कहीं 25 अंक का। और करना क्या है, संविदा पे पहले बहाल कीजिए, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को या पैसा लेके बहाल कर दीजिए। ये कुछ अधिकारी, कुछ नेता कर रहे हैं, और बाद में उनको नई वैकेंसी है, मतलब ज्यादा अंक देके 100 नंबर, 133 नंबर, 25% करके, उसको नया अभ्यर्थी तो आ ही नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा घोटाला है। सीएसबीसी का भी सिपाही भर्ती का रिजल्ट आया, 10-10 हजार नंबर तक कोई पास नहीं किया। ये अचानक कैसे हो गया भाई? ना आप मार्कशीट, ना ही आप मार्क्स जारी करते हैं, ना कटअप जारी करते हैं, ना परीक्षा के बाद अभ्यर्थी को कार्बन कॉपी हुआ मार्क देते हैं, ना क्वेश्चन बुकलेट देते हैं, ना आंसर की बताते हैं। तो ये कैसी परीक्षा, कैसा रिजल्ट? कोई पारदर्शिता नहीं, सिर्फ रिजल्ट के नाम पे आप पीडीएफ रोल नंबर का जारी करते हैं। तो ये नहीं चलेगा, ये सब चीज सुधार करना पड़ेगा। टीआरई 4 का विज्ञापन आप जारी कीजिए, नहीं तो चुनाव में नुकसान झेलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि हम लोग चुप बैठे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग रणनीति बना रहे हैं, और आगे हम लोग वो हर विधानसभा क्षेत्र में अगर सरकार टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं करती है और बीएसएससी और इन सब में सुधार नहीं करती है, तो हम तो कहेंगे कि हर युवा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, खड़ा हो। हम लोग किसी को वोट क्यों देगा? विपक्ष भी हमारे साथ नहीं है। विपक्ष का नेता बताइए ना, कोई नेता हमारी गिरफ्तारी की गई, 24 घंटे तक हम 20 घंटे तक कहाँ है नहीं है, मेरे परिवार वालों को भी जानकारी नहीं दी गई, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक से बताया ना कि मेरे पिताजी इस थाना उस थाना दरभंगा में थाना का चक्कर लगा रहे हैं, और सही से कोई नहीं जानकारी दिया गया। क्यों भाई, हम अपराधी है क्या, क्रिमिनल है? कम से कम मेरे पिताजी को तो बताना चाहिए था पुलिस को कि कहाँ रखा गया सही जानकारी। कोई सही जानकारी नहीं दिया गया। कभी कह रहे हैं गांधी मैदान, कभी कहा जा रहा है पीरगढ़ थाना में रखा गया, और हमको रखा गया था हाथीदह थाना में। तो क्यों ऐसा किया गया भाई? हम अपराधी तो नहीं है ना।
और बड़ा बड़ा अपराधी यहाँ घूम रहा है, तो ये सब नहीं चलेगा। और हम युवाओं से भी कहना चाहते हैं कि इस बार कमर कस लीजिए। और देखिए, विपक्ष का नेता भी कोई भी विपक्षी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी तो नहीं हिसाब देगी, कोई भी विपक्षी पार्टी क्या एक ट्वीट तक किया, एक फेसबुक पे पोस्ट तक किया है क्या हम लोगों के लिए? कोई नहीं। सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया, मतलब छावनी में तब्दील कर दिया गया अशोक राजपथ को, पटना पुलिस को। कौन सा हम लोग अपने अपराध किया भाई? जो घोषणा सरकार ने किया वही तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूरा कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और उल्टे दबाने का तो ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। हर अभ्यर्थी के, हर युवा के दिल में आंदोलन जिंदा है, तो करिएगा क्या? जिंदा है। कुछ आपके पास ऑप्शन बचा नहीं, तो चुनाव आ गया तो क्या कर? देखिए, जरूरी नहीं कि हर दिन सड़क पर ही आंदोलन हो, सोशल साइट पे भी आंदोलन होता है। हर विधानसभा में युवा उतरेंगे, उम्मीदवार बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। हम तो अपील कर रहे हैं कि सभी विधानसभा से स्टूडेंट चुनाव लड़े। ये तो अधिकार कोई छीन नहीं सकता ना हम लोगों से। चुनाव लड़ेंगे, स्टूडेंट चाहेंगे तो जरूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? अगर बिहार के युवा कहते तो हम चुनाव लड़ेंगे, बिहार के युवा बोले तो हम 4 तारीख को आंदोलन का घोषणा की, आंदोलन किए। अलग बात है कि पहले हमको गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के युवा कहेंगे तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। जब कोई अपराधी, बलात्कारी चुनाव लड़ सकता है, भ्रष्टाचारी चुनाव लड़ सकता है, और यहाँ चुनाव लड़के एमएलसी स्नातक का वोट लेकर स्नातक पास अभ्यर्थियों का आवाज नहीं सदन में बुलंद करता है। आज इतना मतलब स्नातक पास अभ्यर्थियों के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया गया, बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। एक भी एमएलसी ने आवाज उठाया क्या? किसी ने नहीं। एक भी विधायक ने कुछ बोला है क्या? किसी भी पार्टी ने सपोर्ट में बोला है क्या? तो फिर क्यों हम लोग ऐसे नेताओं को वोट देंगे, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष? किसी को वोट देने का क्या मतलब? हम किसी पार्टी से नहीं है। कोई भी पार्टी अच्छा काम करे, नेता अच्छा काम करे, हम तारीफ करते हैं, लेकिन गलत होगा तो विरोध भी करेंगे। दिलीप को लड़ना होगा चुनाव तो कहां से लड़ेंगे? देखिए, अब जरूरत है सड़क से सदन तक लड़ने की। सड़क पे भी लड़ाई लड़ी जाए और सदन में भी लड़ी जाए। तो इसलिए युवाओं को सदन में जाने की जरूरत है, क्योंकि ये मौका 5 साल बाद ही आएगा। अभी विधानसभा चुनाव होना है, अभी अगर चूके तो 5 साल बाद, 5 साल तक फिर इन नेताओं का झेलते रहिएगा। इसलिए अभी उतरिए, जो भी ईमानदार है, संघर्षशील युवा है, उतरिए चुनाव में। जीत हार अलग चीज है। इन नेताओं को दिखाइए कि जब आप हमारे लिए खड़े नहीं हुए तो हम मजबूरी में उतरे हैं। जिस तरह हम लोग मजबूरी में सड़क पे आंदोलन करते हैं, उसी तरह विधानसभा चुनाव उतरिए। हम कह रहे हैं उतरिए, हम चाहते हैं कि युवा उतरे। कब तक यही इन लोगों के इशारे पे नाचते रहेंगे सब लोग? आम जनता को विकल्प चाहिए। आम जनता युवा को खोज रही है, विकल्प चाहिए, तो विकल्प देना पड़ेगा बिहार के युवाओं को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो तमाम, देखिए, आपका एक सवाल था कि अगर दिलीप लड़ेगा तो कहां से लड़ेगा? ये सवाल था मेरा जी। तो अभी हम डिसाइड नहीं किए कि चुनाव लड़ना है, लेकिन अभ्यर्थी अगर चाहेंगे तो जरूर लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास फोन आता है, मिलते हैं अभ्यर्थी, स्टूडेंट तो बोलते हैं कि जो आप बहादुरपुर मेरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, और वहां के भी बहुत से बुद्धिजीवी, समाज से भी, वकील हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, और जो आम पब्लिक है वो भी हमसे बहुत बार कह चुके हैं। मिलते हैं तो बोलते हैं, फोन से भी बोलते हैं कि आप चुनाव लड़िए, विधानसभा चुनाव लड़िए। तो अभी इस पे हम कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं, लेकिन सब लोगों के साथ बात करके जल्द कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम बिंदुओं पर बातचीत हो रही थी, जो पिछले दिनों घटनाएं घटी, जिस तरीके से पुलिस का एक्शन रहा, और बीते दिन आंदोलन को पटना कॉलेज में ही दबाने की कोशिश की गई। आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।